गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रक्षा चंदोला ब्लॉग पे, जहाँ सिर्फ मैं करने वाली हूँ बकवास और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको इस बकवास को सुनना है तो प्लीज़ आप यहाँ पर बने रहो, नहीं सुनना तो आप एग्जिट हो सकते हो। मैं कोई किसी को इस ब्लॉग पे फोर्स नहीं कर रही। तो आज के इस ब्लॉग पे मैं बताने वाली हूँ कि जो अभी तक, जब से मैंने जॉब की है तब से अभी तक स्टोर खुल गया है, ठीक है, रेंटेड लहंगे का, मेकअप का, तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा नहीं रहा। नहीं रहा तो क्या ही बोल सकती है, सेकंड ऑप्शन क्यों होता है, नहीं रहा है किसने किया, कौन था, नहीं था, खैर छोड़ो। हाँ, तो बात मुझे इस बारे में करनी है कि 2000 आई थिंक 2022 अराउंड में मैंने जॉब करना शुरू किया था, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जॉब भी करूँगी, बट मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे खुद के लिए कुछ करना था। लाइक मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था। मेरी मम्मी ब्यूटिशियन है, ठीक है, तो मतलब जब हम गांव में रहते थे तो मेरी मम्मी ने ब्यूटी वर्क वगैरह बहुत किए हैं। तो जो हम चार बहनें बेसिकली, मम्मी पापा चार बहनें, ठीक है, तो तीनों में से ब्यूटी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था मम्मी के साथ। जब मैं छोटी भी थी तब भी मम्मी के साथ में हर टाइम घूर के देखती रहती थी ऐसे ऐसे। तो हमेशा मुझे बचपन से स्टार्ट था। लाइक मम्मी किसी को फेशियल वगैरह करती थी तो मैं मम्मी की स्टेप वगैरह कैप्चर करती थी या फिर उन चीज़ों को कॉपी करती थी और मैं अपनी जान में करती थी। लाइक घुटने होते ना, उसमें चीज़ें कर करके देखते थे। तो तीनों में से मुझे छोड़ के बाकी तीनों में से ना मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, चारों में से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। और 12 जून को मैं अपनी जॉब पर लगी थी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे साथ 12 को ही हुई है, अच्छी जो भी थी आज तक की, 12 करके। तो 12 मेरे लिए एक लकी नंबर है, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। और 12 जून को मैं जॉब पे लगी थी। उस टाइम पे मम्मी का, मेरे पास फ़ोन था, मम्मी का टूटा हुआ फ़ोन था, तो मैं उसी को लेके जाती थी अपनी जॉब पर। पहले मतलब नहीं लेके जाती थी, इंटरव्यू के लिए मैं फर्स्ट डे लेके गई थी। उसके बाद मैं रिसेप्शनिस्ट में, मेरे को ऐसा हायर किया था उन लोगों ने। और उसके बाद मेरा ये था कि उनको रिसेप्शनिस्ट के पास फ़ोन कंपलसरी चाहिए, क्योंकि अपडेट करना होता था ना कि गेस्ट आए हैं या फिर कुछ भी, अला कार्ड वगैरह जो भी ये था। हाँ, तो उसके बाद मैंने मम्मी का फ़ोन लिया। मैंने बोला बिना फ़ोन के तो बात नहीं बननी, क्योंकि अननोन मेंबर्स को भी ऐसे फ़ोन नहीं दे सकती कंपनी। और फिर मैंने अपना मम्मी का फ़ोन लिया। मम्मी का पूरा टूटा हुआ फ़ोन था, मैं उसमें रबड़ लगा के ले जाती थी और सब मेरे को टोकते थे, ये ऐसे रबड़ वाले फ़ोन लेके आती हो, ये वो करके। और आई थिंक वो रियलमी रेडमी था, रेडमी, मुझे नहीं पता ये एक है अलग अलग है, रेडमी ही था, ठीक है। और फिर मई 12 जून को मैं लगी थी, 12 जुलाई को फिर मुझे मेरी सिस्टर ने फ़ोन दिलाया। मतलब पेमेंट मैंने करनी थी, तो उसने अपने अकाउंट से मुझे एक फ़ोन दिलाया EMI पे। और मैंने एक की जगह दो फ़ोन लिए, एक अपने लिए और एक अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का फ़ोन इतने टाइम से मैं यूज़ कर रही थी तो वो बिल्कुल ख़राब था। फिर अराउंड 2022 से मैंने 2025 तक वहाँ जॉब की, यानी कि 3 साल मैंने जॉब की, 23, 24, 25, हाँ 3 साल मैंने वहाँ जॉब की। 3 साल का मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। फर्स्ट जॉब थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो दोस्त मेरे अभी भी ऐसे वाले हैं, पक्के वाले। बेशक मेरी बात नहीं होती, मैसेज पे नहीं होती, कॉल पे नहीं होती, पर होता ना एक कनेक्शन होता है हर दोस्त के साथ। और जो मैंने पहली जॉब की थी ना, जहाँ मैं 2025 तक की थी, फिर उसी पैसों से मैंने कोर्स किया मेकअप का, ठीक है। 1 महीना स्किप हुआ था मेरा, आई थिंक कुछ तो हुआ था कि मैंने छोड़ दिया था जॉब। फिर तो वहाँ मेरा थोड़ा सा बैलेंस ख़त्म हो गया था, मतलब बिगड़ गया था जो भी मेरा EMI वगैरह था, क्योंकि मेरा मेकअप का चल रहा था। प्लस क्या था कि जो एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब खुद कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता। वैसा सपोर्ट होता है बोलने वाला, बट जब हम मैं अभी पैसों की बात कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, हमारे घर की कंडीशन उस टाइम पर इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझ पे ही सब पैसा लगाए, ठीक है। कई बार इंसान का माइंड ऐसा रहता है कि अगर हमने इस पर पैसा लगाया
तो अगर ये उस चीज़ में नहीं आ पाई आगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है, सबके माइंड में रहती है। और तो उस टाइम पे मैंने ही अपने ऊपर पैसा लगाया था और मैंने सोचा था कि मैं जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी। पेमेंट ऑलमोस्ट मेरी डन थी। कोर्सेज़ का मैं क्या ही बोल सकती हूँ, कोर्सेज़ मेरे बहुत आगे पीछे बट ठीक है, मैं इतना बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी सिखाया मैंने वो एक एक चीज़ें सीखी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ, ठीक है, कि मुझे खुद कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, कि एटलीस्ट मेरे को कोई ये ना बोल पाए कि तूने पैसा वेस्ट किया वहाँ पर उसे उस लाइन को चूज़ करके, ठीक है। उसके बाद फिर आया जब मेरा कोर्स क्लियर हो गया, अब तो मेकअप लाइन में क्यों नहीं। बहुत रीज़न थे मेरे पास मेकअप लाइन में ना होने के, क्योंकि फ़ोन था, ठीक है, और जो इंस्टॉलमेंट थे मेरी वो भी थी, क्योंकि 3 महीने का मेरा कोर्स था और उसकी 8 महीने के समथिंग वो बना था उसकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मेरे पास कैश भी नहीं था उतना, जितना कैश था मैंने वो दे दिया था उनको। उसके बाद फिर जब आपको ताने पड़ते हैं ना, और ताने वाली वीडियो तो मैंने बना दी, इसको छोड़ ही दो, मेरे को नहीं सुन, घर वालों ने भी बहुत सुनाया मुझे उस बारे में, ठीक है, कि अब मेकअप लाइन में घुसने का बहुत बड़ा रीज़न था ना घुसने का, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था, ठीक है। फिर जब मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें दिल पे लग गई और मैं रात भर रोते चीज़ें सोचती थी, फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक काम करती हूँ, अपने थोड़े खर्चे कम करती हूँ और जो खर्चा खाने पीने में मैं उड़ाती हूँ, तो उसकी जगह मैं एक एक करके कुछ ना कुछ अपने लिए प्रोडक्ट लेते रहूँ। क्योंकि क्या था ना, अब कहीं भी जाऊँ ना वैनिटी बनाने, वो बोलते मैडम 25-30 हज़ार से नीचे वैनिटी नहीं बनेगी, 25-30 हज़ार से नीचे वैनिटी नहीं बनेगी। तो मैंने सोचा इतना पैसा तो मैं ऑलरेडी लगा ही चुकी हूँ, तो अब मैं सिंगल आइटम करके ना, क्योंकि इतनी नॉलेज इंसान पे आ जाती है कि आपको अपनी वैनिटी में कौन से आइटम ऐड करनी कौन से नहीं करनी। तो फिर मैंने अपने सिंगल आइटम ऐड करना शुरू कर दिया और उसके अंदर मेरी वैनिटी बन के पूरी तरीके से रेडी हो गई। फिर जब मैंने सेकंड जॉब चेंज की, उसके बाद तो मेरी लाइफ में और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी, क्योंकि क्या है ना, जब आपकी सैलरी टाइम पर नहीं होती है, कुछ भी टाइम पर नहीं होता, तो दिक्कतें बढ़ती है। तो मेरी लाइफ में उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान की लाइफ आजकल चली पैसों से रही है और मैं इतना खाने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा क्लियर है कि मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, घूमना है तो घूमना है, खाना है तो खाना है, सेविंग में मैं ध्यान ही नहीं देती। मैं कुछ टाइम घर बैठी रही, ठीक है। उसके बाद मैं गई दिल्ली वाले खाटू श्याम, ठीक है। तो उसके जब मैं गई ना, जैसे ही मैं वहाँ से निकली, दर्शन किए, उसकी रात या फिर नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आता है कि आपको मेकअप में वो करना है, मतलब जो पर डे वाला सिस्टम रहता है, तो मेकअप के लिए उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आपको करना है तो बताओ, मैं आपको नंबर शेयर करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो करना है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा पैसे कम मिलेंगे कोई बात नहीं, मुझे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, बट जब मैंने ये बोला ना कि कम मिलेंगे कोई बात नहीं, तो उसके बाद क्या होता है, जब ये लाइन हम बोल देते ना, उसके बाद बहुत फ़ायदा उठाने वाले लोग आते हैं। लोग पता है क्या बोल रहे थे मुझे, पर डे के 300 रुपये मुझे देंगे। 300 रुपये का मतलब, और उसमें आपको टाइमिंग क्या थी पता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, और 300 रुपये। मैंने कहा मुझे नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास मेकअप का काम था और भी काम था। रेंट माई स्टाइल का जब टाइम आया, ये कोई डिसीज़न था ही नहीं कि हम करने वाले हैं, मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला। बट मैं और मेरी मौसी सोए थे, सोते सोते हम लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला, मैंने हाँ भरी, ठीक है, डन, ओके, फाइनल। उसके 3 दिन बाद काम शुरू। उस दिन से आज का दिन है, कर ही रही हूँ मेहनत, क्योंकि मैंने ये पहले भी बोला कि मैं मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटूँगी, और तब जब कुछ मेरी पसंद का हो रहा हो। जहाँ से मेरी मौसी के पैसे आने थे, मौसी ने मुझे बोला तू मुझे 2 दिन का टाइम दे। हाँ, जिस दिन ये डील हुई थी पैसे वैसे का जो भी था, 2 दिन का टाइम दे। मैंने बोला ओके ठीक है। तो 99% ये हुआ था कि वो पेमेंट रुक जाएगी, और 1% की चांस थी कि पेमेंट आ जाएगी। और उसी टाइम पर मुझे मेरी सिस्टर का
कॉल आया गोवा से कि तू आ जा जॉब के लिए। अब मेरे ये समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, कि गोवा वाली बात भी। तो मैंने उसको बोला तू वेट कर, क्योंकि मौसी का पेमेंट का कैंसिल होने दे, खुद से उनकी तरफ से होने दे। क्योंकि क्या था ना, मुझे ये था कि शायद ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मुझे ये रहता ना कि कंफर्म ही है, तो फिर मैं उसको बोल देती कि अब टेंशन मत ले, तो मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ, या फिर अभी मेरे को नहीं आना उधर करके। और वो मुझे इतने टाइम से बुला रही थी गोवा आ जा आ जा आ जा, तो मम्मी ने कभी नहीं जाने दिया। ठीक है, उस टाइम पर मम्मी ने भी हाँ बोल दी कि हाँ ठीक है, क्योंकि रितु दी से बात करवाई थी मम्मी की। तो मम्मी ने बोला ठीक है उसको जाने दे, ठीक है। मतलब मेरे को नहीं पता क्या बात हुई थी, रितु दी और मम्मी की कुछ बात थी। और उसके बाद ओके ओके हो गया। फिर मौसी का मेरे को कॉल आता है, कब तू कब शॉपिंग पे जा रही है? फिर मैंने शॉपिंग, कौन सी शॉपिंग? मैंने बोला ओके डन डन डन, इधर से डन किया उधर से कैंसिल किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। ऑप्शन मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मनी वाइज देखूँ अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे अभी मैं 2 महीने से घर पे थी, और जो भी मेरे पर मेरे मेकअप वेकअप आ रहे थे, ठीक है, और थोड़ा बहुत लोगों की बातों से जो थी, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था। क्योंकि मेरा बहुत मन था, अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ, अब मेरे को नहीं शोर शराबे में पड़ने हैं किसी भी उसमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, मैं ये नहीं बोलती कि ये बॉयफ्रेंड की चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की होती है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं भाई कि डिप्रेशन में इंसान सिर्फ बॉयफ्रेंड से जाता है या फिर किसी और चीज़ से जाता है, बट मैं नहीं जाती इन सब चीज़ों से, किसी भी चीज़ से मैं डिप्रेशन में नहीं जाती। बट जब तक कोई मुझे ये है, मैं कभी, पता है मेरी सिस्टर है मेरी, उनसे इतनी लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी होती रहती है, सब कुछ हो जाता है, पर मैं स्ट्रॉन्ग रहती हूँ कि यार मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगला बंदा मुझसे सामने से लड़ रहा है। लेकिन ये जो पीठ पीछे वाली चीज़ें होती है ना, वो मुझे हजम नहीं हो पाती। कि पहली बात तुम करते हो, और दूसरी बात तुम मना भी करते हो कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ आती। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इन चीज़ों को लेके, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं। मैं घर पे भी शांत रहती थी, सोई रहती थी पूरा दिन, क्योंकि मेरी घर पे भी लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ बहुत जल्दी टाइम पे। कि क्योंकि मेरे को घर पे रहना, मेरे घर पे पहली बात पाँव नहीं टिकते। अब जब मैं जॉब पे थी तो मुझे खुद होता था कि मैं घर वालों को बोलूँ कि हाँ मैं बाहर जा रही हूँ घूमने। अब मैं जब खुद घर पे बैठी हूँ तो घर वालों को किस मुँह से बोलूँ कि मुझे घूमने जाना है या कहीं जाना है। तो उसके बाद मैं बीकानेर भी जाती थी ना, मैं सोच समझ के मम्मी को देख के जाती थी कि भाई मम्मी कुछ बोल दिया कि घर बैठ के बस अपना घूम रही है फिर रही है। पर मैं बीकानेर बहुत कम गई, क्योंकि मैं बीकानेर ही जाती हूँ ऑलमोस्ट। आई थिंक 2 महीने में फिर 2 बार गई हूँ। मैं ऐसी बंदी हूँ कि अगर मुझे सामने से कोई चीज़ आ रही है तो मुझे ये कि मुझे उस चीज़ का जवाब देना है। अगर मेरी मम्मी मेरे को ये बोल देना कि तुझे उस चीज़ का जवाब नहीं देना, तब वो मेरे दिल पे ना बोझ बन जाता है कि ऐसे कैसे। मुझे ये है, अगर जो मैं इंसान नहीं हूँ मुझे वो इंसान बनाया जा रहा है, तो मुझे वो क्यों पुतला बनाने में मेरा अलग से क्यों कोशिश कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, पुतला वुतला बना लो, मैं खुद ही जला देती हूँ ऐसे पुतलों को। ये फाइनल हो गया, अभी तक का क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मैं व्लॉग क्या करने आई थी वैसे तो, हाँ मेन टॉपिक ये था, आपको पता है मतलब बहुत लोगों ने, जो लोग मुझसे ऐसे मतलब दूरियां बना के रखते थे ना, तो उन्होंने तक मुझे मैसेज किए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये फलाना ढिकाना। मतलब बहुत अच्छे लोगों ने भी किया, मैं ऐसे नहीं बोलती कहीं सब अपने पे पर्सनली ले लेना कि अगला बंदा सोच रहा कि मैंने ही मैसेज किया था। बहुत लोगों ने किया था, सिर्फ आप लोगों ने नहीं किया था। तो बहुत लोगों के ऐसे मैसेज आए जिनकी मतलब मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि वो लोग मुझे मैसेज करेंगे कुछ भी। कि मेरा ये है कि अगर किसी से बन रहा है तो ठीक है, वरना मैं आगे तक लेके नहीं जाती चीज़ों कि हम आपके ब्लॉग भी देखते हैं। तो ओ माय गॉड, ये लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, आज तक मुझे पता नहीं था। चलो देखते तो एटलीस्ट किसी भी उसमें देखें, मैं आप ये किसी को जज नहीं करना चाहती। हो सकता है वो मेरे लिए अच्छे हो, क्योंकि क्या होता है ना, कभी हम अगर किसी इंसान से कुछ बातचीत नहीं करते, क्योंकि मेरा ये नेचर है, अगर सामने वाला, मैं एक बार सामने वाले को स्माइल कर लूँगी, बात कर लूँगी, और अगर उस टाइम पर उस बंदे ने मेरे को ऐसा कुछ दिखा दिया कि अकड़ वकड़, तो मैं नहीं रखती भाई, मैं वहीं पर उसको एंड ही कर देती कि मैंने अब इससे शायद बात ही नहीं की थी। मेरा ऐसा वाला सीन है। बहुत लोगों ने, हाँ, तो बहुत लोगों का मैसेज आया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि
ऐसा ऐसा होता है ना कि हाँ अब शायद हमने कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो वो वाला मोमेंट था मेरा वो, और मैं बहुत खुश थी उस मैं आज भी मेरे पास मैसेजेस आ ही रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट ये प्यार तो मेरे इंस्टाग्राम पे दिखाओ ना, है ना, वहाँ पर मुझे वो करो ना, विश करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह, ये जो भी है थोड़ा बहुत वहाँ भी दिखे ना। मैं लोगों को क्या प्रूफ स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं? अच्छे अच्छे हैं, बुरे भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, तुम भी अच्छे हो, सब अच्छे हैं। ठीक है, मेरी मम्मी ने सिखाया ये, ठीक है, कि तुम ही गलत हो, तुम हो ही नहीं कभी सही, हम तो कभी सही ही नहीं होती। तो एक बार मेरी बहन क्या हुआ, किसी की साइकिल के आगे आ गई, वो आई थिंक 9th या 8th में पढ़ती थी, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ घर आ रही थी और साइकिल उस पर चढ़ा भी दी। मेरी मम्मी ने उठाई चप्पल, गई साइकिल वाले के पास और मेरी बहन को ही कूटने लग गई वहाँ। ऐसे तो हमारी मम्मी के संस्कार थे। सोचो कि मतलब तुम्हारी बेटी पे एक तो साइकिल चढ़ी, उसका अंगूठे अंगूठे के ऊपर चढ़ी, और ऊपर से लड़के ने बदतमीजी की, और तुम अपनी बेटी को मार रहे हो उसके सामने जाके। भाई मतलब मम्मी का शुरू से ऐसा रखे, कोई कंप्लेंट करने आएगा पहले अपने बच्चों को धोएगी, दूसरे को बच्चों को तो मम्मी बहुत ताज बना के रखती थी कि उनके बच्चे एकदम ठीक है। मैं हमको बोलती थी पड़ोसी के बच्चों से कुछ सीखो, पड़ोसी के बच्चों से कुछ सीखो, और पड़ोसी की मम्मी बोलती थी इनके बच्चों से कुछ सीखो। मतलब अब समझ नहीं आता है मम्मियों का खेल, या यही होता है, इनके बच्चों से सीखो, उनके बच्चों से सीखो। सब सीख लिया मैंने, सबके बच्चों से सीख लिया, सबके बच्चों का गुण मेरे अंदर आ चुके हैं। वो मेरी मम्मी भी ये ब्लॉग देखती है मेरा, ठीक है, रात में देखती है, चश्मा वश्मा पूरा लगा के एकदम सेट करके। मैं आपको अपनी मम्मी का अगर दिखा दिया ना स्टाइल, मेरा ब्लॉग या भी कुछ भी रील्स कैसे देखती कैसे नहीं देखती, जब आपको पता चलेगा। पूरा मम्मी यूँ अपना 3-4 तकिए की लेयर लगाती है सामने ऐसे, और फिर लेटेगी, उसके बाद चश्मा पहनती है, फिर लेटेगी आराम से ऐसे, तब देखती रही। आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा हो तो मेरे व्यूज़ तो आ चुके हैं ऑलरेडी, और नहीं देखा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने ये सब बोला। लास्ट वाली लाइन, आपने अगर रेंट माई स्टाइल को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ, रेंट माई स्टाइल 2026 सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर मेरी आईडी आती है। आप उसको फॉलो करो, उसके आउटफिट्स चेक करो, अभी और आउटफिट्स आने हैं, क्योंकि एकदम नहीं शेयर कर सकते ना मैं, क्योंकि ना मेरे पास शूट के लिए कोई बंदा है, ना एडिट के लिए कोई बंदा है, ऊपर से मैं कितने सारे पेजेस चलाती हूँ तुम्हें पता है? नहीं पता। देखो, एक मैं चलाती हूँ ये वाला रेंट वाला, एक मैं चलाती हूँ मेकअप वाला, एक मैं चलाती हूँ खुद का, और एक मैं चलाती हूँ यूट्यूब का, और एक चलाती हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स का। तो इंसान को पता है कितनी वीडियो एडिट करनी है, बहुत वीडियो एडिट करनी होती है। और अभी आपने देखा होगा कि जब मैं रेंट माई स्टाइल पर कुछ अपलोड करती हूँ तो उसके 3-4 दिन बाद फिर मैं अपने पर डाल पा रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम मिल ही नहीं रहा। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। सुन लिया आपने मेरी इतनी बकवास? अगर यहाँ तक आई हो ना तो ठीक है, अब वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। क्योंकि क्या है ना, अगर आपने इतनी बकवास सुनी है तो जाहिर सी बात होगी कि आपको थोड़ी तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ा तो इंटरेस्ट आया होगा ना इस ब्लॉग पे। तो आप अब सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई शायद ये आज का व्लॉग जो भी है। तो अब तो एक सब्सक्राइब तो कर दो, इतने देर बैठ के मैंने बकवास की है। सब्सक्राइब कर, लगता है कि बस कटोरा लेके बैठना बाकी है सब्सक्राइबर्स के नाम पे। तो